सात संगत जी, जाको राखी साइयाँ, मार सके ना कोई। जिसका रखवाला वो परमात्मा होता है, उसका तो प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक बूढ़ी माई के भक्ति की साखी है। आशा करती हूँ कि आज की ये नई साखी आप जी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माई रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन करके अपना जीवन गुजारती थी। कृष्णाबाई सुबह और शाम फूलों की माला बनाकर अपने परमात्मा श्री कृष्ण को पहनाती। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम कलावती था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इनका नाम कृष्णाबाई रख दिया। कृष्णाबाई कृष्ण भक्ति में इतनी मग्न रहती थी कि गांव वाले तो उन्हें पागल भी कहने लगे। एक रात जब कृष्णाबाई सो रही थी तो कृष्णाबाई के सपने में श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने भक्त से कहा, कल गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। भूचाल इतना भयंकर होने वाला है कि गांव में कुछ भी नहीं बचेगा। संतो जी, अब क्या था? भगवान का आदेश और भक्त ना माने, ऐसा कभी हुआ है? अपने परमात्मा का आदेश सुनते ही कृष्णाबाई ने अपने घर में से सारे सामान इकट्ठे किए। सामानों की पोटली बनाकर कृष्णाबाई गांव में चली गई और घूम घूम कर गांव वालों से ये कहने लगी कि कल मेरे सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने कहा कि गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये प्रलय गांव में बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए गांव छोड़कर पास के ही गांव में चली जा। तो सभी अपने सामान बांध लो और हम सब आज ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वाले कहाँ उस बूढ़ी पागल माई की बात मानने वाले थे। जो भी कृष्णाबाई की ये बातें सुनता तो सुनने के बाद जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता और ये कहता कि माई, तू कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से पागल हो गई है। तेरे सपनों के कारण हम सब ये गांव छोड़ दें, क्योंकि तेरे सपने में कृष्ण आकर कहे थे कि गांव में प्रलय आने वाला है और माई तू ये सपने को सच मान बैठी है। गांव वाले कहने लगे, माई पागलपन छोड़ और सच्चाई में जी। गांव वालों ने कृष्णाबाई की बात नहीं मानी। कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने सामानों की पोटली उठाकर बैलगाड़ी में बैठ गई और गांव के बाहर के लिए निकल पड़ी। कृष्णाबाई को जाते हुए देख गांव वाले और जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव में वो प्रवेश ही कर रही थी, तभी कृष्णाबाई को अपने परम प्रिय श्री कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई लिया जिससे तू रोज सुबह शाम माला बनाकर मुझे पहनाती है। ये सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई और अब वो तड़प गई, मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई? अब मैं अपने कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी? उसने गाड़ी वाले को वहीं पर रोका और बैलगाड़ी से उतरकर दौड़ी दौड़ी अपनी झोपड़ी के तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते।
कृष्णाबाई ने तिनकों में फंसे हुए सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होना, कोई प्रलय नहीं आएगा। कृष्णाबाई ने कहा, अच्छा चल अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या! जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था, इसलिए परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा करने में थोड़ी भी देर नहीं की। सासंगत जी, कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपने भक्त की मात्र एक एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होंगे जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी। पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करने में थोड़ी भी विलंब नहीं करते। अगर भक्त को चोट लगती है तो दर्द परमात्मा को होता है। सासंगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगली बार एक और नई साखी के साथ आपसे मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।